सो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एडूमस पर। वेरी वेलकम टू यू ऑल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट दी फिलिप सिडनी। हम यूजीसी की सीरीज़ कर रहे हैं। हमने पहले इससे पहले जितने भी राइटर हैं लाइक स्पेंसर, इसका रेनेसा का पीरियड हो गया, रेनेसा कहाँ से आया है, इटली से आया है ना। जो हमारे राइटर्स थे पहले सिडनी से पहले के, उन सभी को हमने सीरियल ऑर्डर में याद किया है, उनके वर्क्स देखे हैं, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन से हमने वो भी पढ़ा है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फिलिप सिडनी के बारे में। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो बुक आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज़ जे लॉन्ग बुक, बट पर्टिकुलरली जो है हम दोनों बुक्स, जो रूटलेज की बुक है, विलियम लॉन्ग की बुक है, और उन सबको मिलाकर के मतलब उनके पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये जो आपके जून 2026 के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद सीरीज़ होने वाली है। तो लेट्स बिगिन विद द सीरीज़। फिलिप सिडनी को आज हम देखने वाले हैं, और भी अगर पॉइंट्स कवर हो सकते हैं तो हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलिप सिडनी एक इंग्लिश पोइट है, कोटियर हैं, स्कॉलर हैं, सोल्जर है। जैसे कि आपको पता ही है इनकी डेथ जो है वो एज ए सोल्जर ही हुई है ना। पोइट तो आपको पता ही है, इन्होंने इतने अच्छे वर्क्स लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं और दरबारी हैं। फिलिप सिडनी को जो है मॉडल ऑफ परफेक्ट रेनेसा जेंटलमैन कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है। और इन्होंने ये एक बहुत ही नाइट थे, बहुत अच्छे वॉरियर जिनको आप बोल सकते हो, बहुत ही अच्छे लवर थे ये। आपने इनके सोनेट, अगर आप ये इनका वर्क देख सकते हो यहाँ पर, अरिस्टोफेल एंड स्टेला, ये पूरा लव के ऊपर ही है। तो ही इज़ वेरी गुड लवर एंड जो है पैशन था इनके अंदर में एज ए लवर, एंड स्कॉलर थे, बहुत ही मैन ऑफ लर्निंग थे। आपने इनका जो डिफेंस ऑफ पोइट्री, अगर पोइसी आपने अगर पढ़ा है वर्क इनका, डिफेंस ऑफ पोइसी जो इन्होंने गोसॉन के अगेंस्ट लिखा था, तो आप उसमें भी देखोगे कि बहुत ही अच्छे, ये एक स्कॉलर भी बहुत अच्छे हैं, है ना, मैन ऑफ लर्निंग हैं इस तरह से। और इनकी जो डेथ थी वो 1586 में हुई थी। ये एक क्रूशल पॉइंट है, इनकी डेथ जो है वो 1586 में हुई थी। और अगेंस्ट जो है ये जो बैटल ऑफ जुटफेन थी ना, उसके वहाँ मतलब जो उस बैटल में इनकी डेथ हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो सोल्जर थे वहाँ पर, जो जख्मी सोल्जर थे, उनको वाटर सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और इस तरह से एक हीरो भी उभरते हैं, हीरो बन के। और सोनेट तो आपको पता ही है, अरिस्टोफेल एंड स्टेला, इनका सोनेट का सीक्वेंस ही मतलब वहाँ से माना जाता है कि एक शुरुआत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हिज वर्क अरिस्टोफेल स्टेला, डिफेंस ऑफ पोइसी, ये बहुत क्रिटिसिज्म का इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड अपॉलजी फॉर पोइट्री, द काउंटेंस इन ऑफ प्रोम्ब्रोक आर्केडिया, उनकी यंग सिस्टर का नाम मैरी है, ठीक है, जिसको डेडिकेट किया है अपना लॉन्गेस्ट वर्क उन्होंने, आर्केडिया एंड मैरी, और जिसका नाम आर्केडिया है, ठीक है, विच बिकेम नॉन एज अ काउंटेस ऑफ पोम्ब्रोक्स आर्केडिया। फेनिलोप डेविरॉक्स जो हैं, उन्होंने इनके सोनेट सीक्वेंस जो लिखे हैं अरिस्टोफेल एंड स्टेला 1580 में, उसको इंस्पायर किया है। और अरिस्टोफेल स्टेला इन्होंने जब लिखा तो एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द आर्केडियन डिफेंस ऑफ पोइसी, तो इन्होंने जब कोर्ट से एब्सेंस ली थी तब इन्होंने ये सब वर्क लिखे हैं। ये स्पेंसर से भी मिले हैं। आप स्पेंसर के जो वर्क हैं जो हमने पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि इनका प्रभाव था उन पर। और स्पेंसर ने अपना एक पूरा वर्क जो है, शेफर्ड कैलेंडर जो है, इनको डेडिकेट किया है। और ओके, सो इसके बाद में आप देखेंगे कि एंड गैलेंट कैरेक्टर इंस्पायर्ड, सो इनका एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, उसने जॉन मेनॉर्ड स्मिथो को इंस्पायर भी किया है। ओके, सो उसके बाद में एन अर्ली बायोग्राफी ऑफ सिडनी, तो सिडनी की जो बायोग्राफी है वो उनके एक फ्रेंड ने ही लिखी है, उनके एक स्कूल फेलो ने लिखी है, ठीक है, जिनका नाम है फुल्के ग्रेविल। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि किसकी बायोग्राफी किसने लिखी है। सो फुल्के ग्रेविल ने इनकी जो है बायोग्राफी लिखी है। और Sidney was traditionally depicted as staunch and unwavering Protestant. Recent biographers such as Catherine Duncan Jonas
और सो ये फुल्के गली ग्रेविल वाली जो पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्टैचू ऑफ सिडनी जो है वो बना है बाय ऑर्थर जॉर्ज वॉकर ने, ठीक है। और श्रूव्सबरी स्कूल्स वॉर मेमोरियल टू एलुमनी हिज डेड, और इनकी डेथ जो है वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है वर्ल्ड वॉर 1 में, 2 में, है ना, और कौन सी बैटल है, वर्क कब लिखा है, और तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स आ सकते हैं। नाउ आपको मैं बता दूँ इनका जो द लेडी ऑफ मे अ मास्क, तो जिनका द वर्क है द लेडी ऑफ मे, ये एक मास्क है रिटन एंड परफॉर्म्ड फॉर एलिजाबेथ इन 1578 और 1579 अरिस्टोफल एंड स्टेला। तो ये पहले एक मास्क के रूप में क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म किए गए। तो ये फर्स्ट ऑफ फेमस इंग्लिश सोनेट। अब ये क्वेश्चन पेपर का है कि आपके जो इस सोनेट है ना, वो कितने सोनेट इन्होंने लिखे। तो 108 जो अरिस्टोफल एंड स्टेला में इनके 108 सोनेट्स हैं और उसमें 11 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। और ये वर्क 50-80 में, ये पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेम जो इसमें नेम है रादर 2 ग्रीक वर्ड्स, एस्टर मीन्स स्टार, एस्टरफिल है ना, तो एस्टर मीन्स यहाँ पर स्टार है और फिल का मतलब होता है लव, और ये लैटिन वर्ड्स हैं। और 10 अरिस्टावोला इज स्टार लवर। स्टार लवर वो होते हैं जिनकी डेस्टिनी में मिलना नहीं लिखा होता है, एट द एंड दे हैव टू डाई और दे मे नॉट यूनाइट टुगेदर। सो एंड स्टेला इज हिज स्टार, Aristotle is the star lover and Stella is his star. सिडनी पार्शली, ये HPSC में भी ये पूरा वर्क जो है इलेबोरेटली वो वहाँ पे पूछते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में। सिडनी पार्शली नेटिवाइज द की फीचर ऑफ इटालियन मॉडल पेट्रार्क। तो इन्होंने किसको फॉलो किया है, इन्होंने पेट्रार्क को फॉलो किया है। इंक्लूडिंग एन ऑन गोइंग बट पार्शली ऑब्सक्योर नैरेटिव, ऑब्सक्योर नैरेटिव है यहाँ पर, ठीक है। फिलोसफिकल ट्रैपिंग ऑफ द पोइट इन रिलेशन टू लव एंड डिज़ायर एंड म्यूजिंग ऑन द आर्ट ऑफ पोइटिक रिलेशन। सो यहाँ पर पेट्रार्क के राइम को उन्होंने फॉलो किया है, इन विच 50 वेरिएंट्स आर एम्प्लॉयड। यहाँ पर 15 वेरिएंट्स जो हैं एम्प्लॉय होते हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो थॉमस न्यूमैन ने 1591 में पब्लिश किया था, सिडनी की डेथ के आफ्टर 5 ईयर लेटर, ठीक है। उनकी डेथ कब हुई थी, उनकी डेथ हुई थी 1586 में। उन्होंने ये अरिस्टोफल एंड स्टेला वर्क कब लिखा था, 1580 में, ठीक है, 1580 में। तो आप ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ओके, सो इंक्लूड 10 ऑफ सिडनी सॉन्ग। सो इसमें जो है जब फर्स्ट एडिशन आया उसमें 10, अब देखिए इसमें कितने थे, 108 था, 11 था, ये पॉइंट्स थे ना उसमें। आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो 108 सोनेट 11 सॉन्ग। तो इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट एडिशन में क्या हुआ था, थॉमस न्यूमैन ने किया है 1591 में, उनकी डेथ के 5 ईयर लेटर। और इसमें क्या इंक्लूड किया इन्होंने, 10 ऑफ सिडनी सॉन्ग, मतलब एक सॉन्ग नहीं किया है, यानी कि इसके 2 एडिशन आए होंगे क्योंकि अभी इसमें एक सॉन्ग नहीं है। और इसका प्रीफेस किसने लिखा है, थॉमस नैश ने लिखा है, एंड वर्ड्स फ्रॉम अदर पोइट्स इंक्लूडिंग थॉमस कैंपियन, सैमुअल डैनियल एंड अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, इन्होंने लिखा है। तो आप ये देखो, ये पॉइंट्स जो है ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है ना हमारे UGC के लिए। The version of Aristotle and Stella commonly used to find in the folio of 1598 and of Sydney's Arcadia, the Countess of Pembroke's Arcadia, a romance in 2 version। तो जो इनका जो वर्क है आर्केडिया, उसके 2 वर्जन है, रोमांस इन 2 वर्जन, ये आपको याद रखना है पॉइंट। अकॉर्डिंग टू अ वाइडली टोल्ड स्टोरी, किंग चार्ल्स I quoted lines from the book as he mounted the scaffold to be executed. Samuel Richardson named the heroine of his first novel after Sydney's Pamela. आर्केडिया। अब आप यहाँ पर एक क्रॉस पॉइंट देखने वाले हो और उस क्रॉस पॉइंट को आपको समझना भी है। अकॉर्डिंग टू वाइडली टोल्ड स्टोरी, किंग चार्ल्स I quoted line from the book 1 as he mounted the scaffold to be executed। तो सैमुअल रिचर्डसन नेम्ड द हीरोइन ऑफ द फर्स्ट नॉवल। तो सैमुअल रिचर्डसन जो हैं वो भी इंस्पायर थे सिडनी से काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने अपने फर्स्ट नॉवल का जो हीरोइन का नाम है वो सिडनी की जो पैमेला है उससे इंस्पायर होके ही रखा है, ठीक है।
अपने नॉवल का, ठीक है। आर्केडिया एग्जिस्ट इन 2 सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वर्जन। अभी हमने देखा कि जो है आर्केडिया 2 वर्जन्स में हमारे पास अवेलेबल है। सिडनी रोड एन अर्ली वर्जन में द ओल्ड आर्केडिया ड्यूरिंग द स्टे इन मैरी हर्बर्ट्स हाउस। तो वहाँ पर वो मैरी हर्बर्ट के हाउस में रहते हैं। ही कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द फर्स्ट 3 बुक्स। तो उन्होंने क्या किया है वहाँ पर, अपनी फर्स्ट 3 बुक्स को वहाँ पर कंप्लीट कर दिया, बट द प्रोजेक्ट वॉज अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। The third book broke off in the middle of sword fight. So the Countess of Pembroke, Sydney's sister, published a version in, तो इसको पब्लिश किसने करवाया, उनकी सिस्टर ने कराया 1593 में, which pasted the last 2 books of the first version onto the first 3 books of the revision. In the 1621 version, William Alexander provided a bridge to bring the 2 stories back into agreement, composition and publication. सो द ओल्ड आर्केडिया में भी स्टोरी क्या है, द सिडनीज आर दैट ही इंटेंडेड ओनली टू रिमेन हिज सिस्टर, एंटरटेन हिज सिस्टर। तो उसको अपनी सिस्टर को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने लिखा है, जिसका कि नाम मैरी हर्बर्ट है, जो कि काउंटेस है पेम्ब्रोक की। द वर्जन इज नरेटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद सेट्स ऑफ पोएम सेपरेटिंग द बुक्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक बुक है और सेकेंड बुक है, जो उसको सेपरेट करता है वो एक पोएम है, जो कि ठीक है। In 1588, Fulke Garrival appeared to have appealed to Francis Walsingham to prevent an unauthorized publication on the part of the original. Sydney's original version was all about forgotten until 1908, when antiquarian Bertram Dobell discovered that ये नाम एक मुझे जानना सा लग रहा है, दैट अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द आर्केडिया। नेक्स्ट न्यू आर्केडिया में क्या है, तो आपको पता लगा ओल्ड आर्केडिया जो है वो उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए लिखी है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। और न्यू आर्केडिया जो है लॉन्गर देन, ये थोड़ी लंबी है, ठीक है, ओल्ड आर्केडिया से। सिडनी टुक द फ्रेम ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी एंड एडेड एपिसोड्स, मोस्ट सिग्निफिकेंटली द स्टोरी ऑफ जस्ट ट्रैवल एंड फील एलिस। द एडिशंस मोर देन डबल द ओरिजिनल स्टोरी। सिडनी हैड नॉट फिनिश्ड, ये फिनिश नहीं उन्होंने किया था। द न्यू आर्केडिया इज रोमांस। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे रखना है याद कि एक रोमांस है दैट कंबाइन पेस्टोरल एलिमेंट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विद द मूड डिराइव फ्रॉम द हेलेनिस्टिक एंड हेलिडोरस, ठीक है, हेलेनिस्टिक एंड हेलिडोरस। A highly idealized version of the shepherd's life at joins on the other hand and not always naturally. Stories of joust, तो ये आपको जाउस्ट होते हैं म्यूजिशियन बेसिकली। पॉलिटिकल ट्रेचरी, किडनैपिंग, बैटल्स एंड रेप्स, इन सब की इसमें स्टोरी है। एज पब्लिश द नैरेटिव फॉलो द ग्रीक मॉडल, तो इसमें ग्रीक मॉडल को उन्होंने फॉलो किया है। स्टोरीज आर nested within each other and different storylines are intertwined. After Sydney's death, his revised Arcadia were prepared for the press and published in 2 differing editions. Fulke Greville in collaboration with Matthew Gwynne and John Floria. In 1593, तो आपको पता ही है कि मैरी ने खुद इसको पब्लिश करवाया, यही इसका एक मेन पॉइंट है। और आप क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि सेकंड पार्ट अनकम्प्लीट है, ये एक रोमांस है, और इसको इसमें से इंस्पिरेशन किसकी है, किसने इसको पब्लिश कराया, 1593 में कराया है ना। और लेटर एडिशंस फिल्ड इन गैप्स इन द स्टोरी। सो विलियम अलेक्जेंडर का नाम आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रख सकते हो कि उन्होंने एक गैप जो था ना उस दोनों स्टोरीज़ में, उसको उन्होंने गैप को ब्रिज किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट, Sydney's manuscript of Old Arcadia was not published until 20th century. The New Arcadia published in 2 different editions during the 16th century. William Shakespeare borrowed from it for the Gloucester's plot. अब आपको देखेंगे, आपने किंग लियर पढ़ा है, किंग लियर के जो ग्लॉकेस्टर का जो कैरेक्टर है सब प्लॉट में, उसको विलियम शेक्सपियर ने यहाँ से बोरो किया है आर्केडिया से, ठीक है। Part of it were also dramatized by John Day and James Shirley. Influence may be found in Hamlet and the Winter's Tale. So Samuel Daniels, the Queen's Arcadia, अब देखो ये आर्केडिया है, ये क्वीन आर्केडिया लिखा है सैम्यूल डैनियल ने। जॉन डे, द आइल्स ऑफ गर्ल्स, ब्यूमेंट एंड फ्रैक्चर्स, क्यूपिड, रिवेंज, द एनोनिमस, म्यूसिडरस, अ प्ले ऑफ द शेक्सपियर, है ना। सो ओके, सिडनीज जेम्स शर्ले की यहाँ पर सैम्यूल डैनियल की क्वीन आर्केडिया है, जेम्स शर्ले की द आर्केडिया है। आपको देखने को मिला यहाँ पर एक वर्क है, मतलब आपको ऐसे ऑप्शन में आर्केडिया किसका है, सिडनी का है ना, ये तो हमने पढ़ा। अब एक वर्क है सैम्यूल
डैनियल का, ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखोगे। एक वर्क है सैमुअल डैनियल का जिसका नाम है क्वीन आर्केडिया, ये आप पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री और यू कैन से द डिफेंस ऑफ पोएसी इज़ अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिटन इन अप्रॉक्सीमेटली 1579। सो ये एक ना मतलब एक वर्क था जो कि 1579 में स्टीफन गॉसॉन ने लिखा था, ठीक है। वर्क ऑफ रिटन इन अप्रॉक्सीमेटली 1579 पब्लिश्ड इन 1595 आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। एंड मोटिवेटेड बाय स्टीफन गॉसॉन अ फॉर्मर प्ले राइट हु डेडिकेटेड हिज अटैक ऑन इंग्लिश स्टेज। अब ये स्टीफन गॉसॉन थे, इनको पोइट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी एज लाइक प्लेटो, तो उन्होंने बोला कि ये पोइट्री जो है बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ये लोगों को भ्रम में जीवित रखती है, इसमें लेडी कैरेक्टर वो जो करवाते हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने ये वर्क लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज़। उनका वर्क का नाम क्या था, स्टीफन गॉसॉन के वर्क का नाम क्या था, स्कूल ऑफ अब्यूज़, ठीक है। ये जो है तो आप ये देख सकते हो कि ये जो है स्टीफन गॉसॉन का वर्क है द स्कूल ऑफ अब्यूज़। सो उन्होंने जब ये लिखा और उसके ऑब्जेक्शन में जो है सिडनी ने ये वर्क लिखा कि नहीं जी पोइट्री तो बहुत अच्छी होती है, सिडनी बोल रहे हैं। सिडनी प्राइमरली एड्रेस मोर जनरल ऑब्जेक्शन टू पोइट्री सच एज दोस ऑफ प्लेटो, ठीक है। इंटीग्रेट द नंबर ऑफ क्लासिकल एंड इटालियन परसेप्शन ऑन फिक्शन, द वर्क ऑल्सो अफेक्ट कमेंट्स ऑन एडमंड स्पेंसर एंड द एलिजाबेथन स्टेज। तो यहाँ तक था सिडनी का। अभी कुछ और पॉइंट्स जो हैं सिडनी के ऊपर वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम जो है क्विकली जो है अपना सिडनी को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सिडनी जो है वो आपको एक जेंटलमैन है और सिडनी जो है उनको लेजेंड ऑफ कोर्टेसी भी कहा जाता है और उनको मतलब डिफ़ाइन करना एक वर्क से आप उनको जज नहीं कर सकते। मतलब ये सच अ ग्रेट राइटर एज यू जब उनका आप अरिस्टोटल एंड स्टेला पूरा पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि मतलब वो कितने उनकी जो वर्क्स हैं ना उनमें एक डेप्थ है ना। ऑल्दो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज लव बट इतना किसी का वेट करना और वो आप बोल सकते हो कि उनके उसमें बायोग्राफिकल अंश भी आपको देखने को मिल जाते हैं उनकी स्टोरी लाइफ के। तो आर्केडिया जो है जो वर्क उनका है वो एक पैस्टोरल रोमांस है और उसमें इकोलॉग्स भी हैं जिसमें शेफर्ड है, शेफर्डनेस है ना, रूरल लाइफ को दिखाया गया है। तो ये बातें आपको वहाँ पे देखने मिलती हैं और वहाँ पे समर का जो पास टाइम होता है वो भी जो है वहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। अपॉलॉजी फॉर पोइट्री हमने देखी जो कि 1595 में पब्लिश हुआ है जिसको कि डिफेंस ऑफ पोएसी भी कहा जाता है। और ये आंसर किया था उन्होंने, आंसर टू अ पैम्फलेट, ये एक पैम्फलेट था स्टीफन गॉसॉन का, उसको उन्होंने यहाँ पर जो है आंसर किया है द स्कूल ऑफ अब्यूज़ जो कि 1579 का वर्क था। उसके बाद में द अपॉलॉजीज इज़ वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिकल एसे इन इंग्लिश, ठीक है। और अपॉलॉजीज जो है फर्स्ट क्रिटिकल एसे भी आप उसको क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं हम उसको। उसके बाद में अरिस्टोटल एंड स्टेला है जिसमें आपको सॉन्ग की कलेक्शन दिख जाती है 11 और लेडी पेनीलूप है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर लेडी पेनीलूप डेबरक्स जो है वहाँ पर जिसने कि सिडनी को एक बार मतलब नहीं उससे शादी की थी, है ना। सो ये सब जो पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इनकी डेथ जो है जुटफेंग के जो था उसमें हुई थी ड्यू टू जब वो उनको पानी दे रहे थे, सोल्जर्स को वाटर सप्लाई कर रहे थे, तब उनकी एज अ ग्रेट सोल्जर, ही वॉज अ ग्रेट सोल वी कैन से। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास माइकल ड्रेटन। सो माइकल ड्रेटन की जो फर्स्ट बुक है द हार्मनी ऑफ द चर्च इज़ अ वॉल्यूम ऑफ स्पिरिचुअल पोएम। ये माइनर राइटर आप इसको बोल सकते हो, माइनर राइटर है बट ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आपको मैच द कॉलम में बच जाते हैं। तो मैच द कॉलम मतलब बहुत ही फेवरेट पार्ट चल रहा है अपने यूजीसी में। आप इनको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्राइटन के हेयर एंड देयर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं।
जस्ट अ मिनट. सो माइकल ड्रेटन इन हिज फर्स्ट बुक द हार्मनी ऑफ द चर्च, ये एक स्पिरिचुअल पोइम्स की कलेक्शन है, डेडिकेटेड टू लेडी डेवरॉक्स. ठीक है, इसको डेडिकेट किया उन्होंने किसको, लेडी डेवरॉक्स को. डेडिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वर्क. इट इज़ नोटेबल वर्जन ऑफ द सॉन्ग ऑफ सॉलोमन. हाउएवर विद द एक्सेप्शन ऑफ द 40 कॉपीज सीज्ड बाय, इसकी जो 40 कॉपीज थी वो सीज कर दी गई थी आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी की तरफ से. द होल एडिशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय पब्लिक ऑर्डर. तो पब्लिक ऑर्डर के तरफ से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इनके सारे हार्मनी ऑफ द चर्च. ठीक है, माइकल ड्रेटन. अच्छा, अब इनका एक 1593 में एक वर्क आता है, आइडिया द शेफर्ड गार्लैंड, अ कलेक्शन ऑफ 9 पेस्टोरल पोइम. इसमें 9 पेस्टोरल पोइम्स हैं इन विच ही सेलिब्रेटेड हिज ओन लव सोरोज अंडर द पोइटिक नेम ऑफ रोलैंड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोइम. अगर आप नाम को किसी को मतलब अपना रखते हो तो वो इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे रोलैंड यहाँ पर एक है. ठीक है, सो जैसे कि शेक्सपियर ने किया था इन्वेंट कॉलिन क्लाउड नेम एक, है ना, उसी तरह से ये रोलैंड है जो कि एक अगेन शेफर्ड कैलेंडर है. शेफर्ड्स गार्लैंड इनका वर्क है, जिसमें 9 पेस्टोरल्स हैं और अपने लव सोरो को भी यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, द बेसिक आइडिया वाज एक्सपेंडेड इन साइकिल ऑफ 64 सोनेट. यहाँ पर टोटल इनके 64 सोनेट आपको देखने को मिलते हैं जो कि पब्लिश होते हैं 1594 में अंडर द टाइटल ऑफ आइडियाज़ मिरर. अंडर द टाइटल ऑफ आइडियाज़ मिरर. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इनके थोड़े से माइनरली आपको बस एक याद रखना है. ड्रेटन वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग द टर्म ओड, और इन्होंने सबसे पहले ये टर्म जो है ओड, देखिए ओड बना होगा तो किसी ने नाम भी तो दिया होगा ना. सो ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग द टर्म ओड. इन्होंने फर्स्ट टाइम ओड जो टर्म है उसको रखा फॉर अ लिरिकल पोइम, एक लिरिकल पोइम के लिए, टू पॉपुलैरिटी इन इंग्लैंड, एंड वाज द मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टैकेटो नेक्रियोनेटिक्स आर वर्स इन. अब ये होता क्या है, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नेक्रियोटिक्स. ओके, सो ये एक आपको टर्म भी यहाँ पे मिल जाती है, नेक्रियोटिक्स आर वर्स. अच्छा, ये एक वर्स होता है इन मीटर यूज्ड बाय द ग्रीक पोइट. ये एक मीटर है जो कि ग्रीक पोइट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. डीलिंग विद लव एंड वाइन, जो कि डीलिंग विद लव एंड वाइन, ये एक यूनिक टर्म है, ये मैंने एक्चुअली कभी पढ़ी नहीं थी. सो अनैक्रोनॉटिक ये है एक मीटर, या फिर पढ़ी भी होगी तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं ना. एज ए ये एक वर्स है इन मीटर यूज बाय ग्रीक पोइट. सो डीलिंग विद लव एंड वाइन. द लेजेंड ऑफ पियर्स गेवस्टोन. The Legends of Piers Gravestones is first of Drayton's historical poem. अब ये historical poem है. और Matilda is an epic poem in Rhyme Royal. This is very very important. Matilda an epic poem in Rhyme Royal. ये बहुत ही important line है. ठीक है, Legend of Piers Gravestone IS, I think ये भी वर्क जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो इनके जो हैं अभी तक जो हमने वर्क्स देखे वो ये थे कि शेफर्ड्स गार्लैंड है, ठीक है, जिसमें कि 9 पेस्टोरल्स हैं, 1593 में आया. फिर इनका जो है हार्मनी ऑफ चर्च है, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया था. ठीक है, बर्न इसकी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी इसकी कॉपीज़ को. इसमें स्पिरिचुअल पोइम्स हैं जो कि लेडी डेवरॉक्स को डेडिकेट हैं. इसमें ये इनकी फर्स्ट बुक थी और इनका जो वर्जन था वो सॉन्ग ऑफ सॉलोमन भी उसको बोला जाता है कि 40 कॉपीज़ को डिस्ट्रॉय. देन इज शेफर्ड्स गार्लैंड, हार्मनी ऑफ द चर्च, शेफर्ड्स गार्लैंड, आइडिया ऑफ मिरर, शेफर्ड गार्लैंड का टाइटल दिया गया था. इसमें 64 सोनेट्स हैं. देन इज़ द वर्क दैट इज़ लेजेंड ऑफ पियर्स गेवस्टोन्स IS फर्स्ट ऑफ ड्रेटन, फर्स्ट टू ब्रिंग द टर्म ओट. ठीक है, उसके बाद में मटिल्डा एन एपिक पोइम इन राइम रॉयल. नाउ नेक्स्ट इनका जो वर्क है दैट इज़ एंडीमियन एंड फीबी. Endymion and Phoebe. So a volume which he never republished but which contains some interesting autobiographical matter. So this is his autobiographical work.
आई थिंक वी आर रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ड्रेटन जो है आपको हेयर एंड देयर देखने को, जैसे कि मैंने बोला, मिलता है। तो अभी हम जब इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो क्वेश्चन जो है आजकल अननोन वर्क से बनते हैं, तो आप ड्रेटन को उतना इलेबोरेटली नहीं पढ़ते हो, पर अगर वो एक बार भी आया है तो हमको उसको एक बार देख लेना चाहिए, है ना, अच्छे से। एंड ऑल्सो ही सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। A volume which he never republished but which contains some interesting autobiographical matter and knowledge of literary help from Thomas Lodge. So Thomas Lodge का यहाँ पे नाम आ गया है. If not from Edmund Spencer and Samuel Daniel, also Mortimeria's a very serious production in Ottawa Rima in 1906, then republished in 1603 under the title of Barons, the Barons' War. In the England's Heroic Epistle, a series of historical studies in imitation of those of Ovid. It was his last poem written in heroic couplet. So first is Rhyme Royal, then is in heroic couplet, that is the Barons' War, England's heroical epistle, England's heroic epistle, ये एक सीरीज़ है और इसमें इमिटेशन की है इन्होंने ओविड की। ये एक हिस्टोरिकल स्टडी है और लास्ट पोएम है इन कपलेट, हीरोइक कपलेट है, ठीक है। और उसके बाद में ही एड्रेसेस अ पोएम ऑफ compliment to James I. So 1603 you will be able to if you able to recognize the historical period. तो 1603 में जो है पावर ओवरथ्रो हो गई थी, उसमें किंग जेम्स आ चुके, तो इन्होंने एक जेम्स I को कॉम्प्लीमेंट की है। ऑन हिज accession it was ridiculed and his services rudely rejected. His bitterness found expression compliment to James I in found expression in a satire. और ये सटायर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि ये एक राजा के ऊपर कुछ बात कही है, द ऑल 1604. ही ऑल्सो कलेक्टेड हिज स्मॉलर पीसेज इन अ वॉल्यूम अनडेटेड अंडर हिज टाइटल ऑफ पोएम्स, लिरिक्स एंड pastoral. These consisted the odes, eclogues and fantastic satire called the Man in the Moon. Okay, so the owl के बाद में the Man in the Moon ये वर्क है। Printed for the first time, famous Ballad of Agincourt, ठीक है। In 1613, the first part of his West work was published under the title of Polly Albion, 18 books. In 1627, he published another miscellaneous volume. Okay, so it consists of the following pieces. इसमें देखो आप ये देखो आप द ड्रेटन ने जो वर्क लिखे हैं उसमें उन्होंने द बैटल ऑफ एगिनकॉट की बात की है, जो कि एक हिस्टोरिकल पोएम है, ओटावा रिमा। तो ये जो टर्म्स आ रही है ना, राइम रॉयल, ओटावा रिमा, हीरोइक कपलेट, ये सब आपको पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। इनको हम एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ओटावा, नॉट टू बी कंफ्यूज विद हिज बैलेड ऑन द सेम सब्जेक्ट, एंड द मिजरीज ऑफ क्वीन मार्गरेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द मिजरीज ऑफ Queen Margaret, written in same words and manner. Nymphaea, fantasy, fancy. Nymphaea is a fantastic fancy. The Court of Fairy, the most joyous and graceful little epic of fairyland. The Quest of Cynthia and the Shepherd Serena, two lyrical pastoral. The Moon Calf, a sort of satire, ठीक है। तो ये स्टायर्स हैं कुछ। ही हैड अ मॉन्यूमेंट प्लेस्ड ओवर हिम बाय द काउंटेस ऑफ डॉर्सेट विद मेमोरियल लाइन्स एट्रीब्यूटेड टू बाय पेन जॉनसन्स प्ले सर जॉन ओल्ड कैसल। जॉन ड्राइटन कंपोज इन कोलैबोरेशन, अब इनकी कोलैबोरेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। मंडे के साथ में इन्होंने की है कोलैबोरेशन, रॉबर्ट विल्सन के साथ में की, रिचर्ड हैथवे के साथ में। इन वन ऑफ ड्राइटन्स पोएम एन एलेगी और एपिस्टल टू मिस्टर हेनरी रेनॉल्ड, ही हैज़ लेफ्ट some valuable criticism on English poet from Chaucer's time on his own. शेक्सपियर के साथ में भी है। तो यहीं तक हम आज करेंगे। सो उसके बाद में क्या हुआ, इनका जो वर्क है द आउल देख लेते हैं। माइकल ड्रेटन या फिर मिशेल ड्रेटन जैसे आप बोलोगे इसको, बीस्ट फेबल है। माउंट, जैसे कि द आउल हमने देखा जब पावर में आए थे किंग जेम्स I, तब इन्होंने लिखा था सटायरिकल अटैक ऑन Cecil's influence at court and corruption generally. Spencer has recently interested in the beast fable genre with Mother Hubbard's Tale
एंड दो ड्रेटन्स पोएम इज बेस्ड ऑन चॉसर एंड अर्लियर सोर्सेज। तो ये इसका सोर्स भी आपको बट टाइम द सन बाय ऑल कुकिंग पावर गिव्स लाइफ एंड बर्थ टू एवरी प्लैनेट एंड फ्लावर। ठीक है, सो ये एक आउल के बारे में है, ये आप थोड़ा सा याद रखोगे, इंपॉर्टेंट वर्क है। और इनके एक पोएम है पॉली ऑल्बियन, टॉपोग्राफिकल पोएम है। टॉपोग्राफी कहती है सीनरी को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली, एक रीजन को, है ना। पॉली ऑल्बियन जो कि इंग्लैंड एंड वेल्स को डिस्क्राइब के टॉपोग्राफिकल पोएम है, उसके ऊपर इंग्लैंड और वेल्स के ऊपर 1612 में लिखी, डिवाइडेड इनटू 30 सॉन्ग्स, 30 सॉन्ग्स हैं, और रिटन इन अलेक्जेंड्रियन कपलेट दैट इज स्पेंसर्स कपलेट, कंसिस्टिंग इन टोटल ऑलमोस्ट 1500 लाइन्स ऑफ वर्ड्स। मैप्स ऑफ ईच कंट्रीज़ में दिखाया गया है। ड्रॉज जिसको कि ड्रॉ किया है विलियम होल ने, ये इंपॉर्टेंट पोइम है। रिटन इंटेंडेड टू कंपोज फर्दर पार्ट टू कवर स्कॉटलैंड बट नो पार्ट ऑफ दिस वर्क इज नोन टू हैव सर्वाइव। फर्स्ट बुक वॉज कंपेन्ड बाय हिस्टोरिकल एंड फिलोलॉजिकल समरीज रिटन बाय जॉन शेल्डन। तो सेल्डन, ये आपको थोड़े से पॉइंट्स हैं जो इनके याद रखने हैं। ये जॉन ड्राइटन और हमने इसमें सिडनी को कवर किया है, जो उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी जो है नेक्स्ट जो है हम इसका कवर करेंगे। सो टिल देन बने रहिए इस चैनल के साथ में और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, पिछली वीडियोस को कवर कर लीजिए। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।